हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मकर संक्रांति, जो कि बाबू हमारे 13 तारीख को हमारे यहाँ मकर संक्रांति पहुँचाने आया था, यानी कि चूड़ा वगैरह पहुँचाने आया था। वैसे तो बिहार में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मम्मी फिर भी हमारे लिए बोल रही थी, तो उसको मतलब लगता है कि पहुँचा देना चाहिए। बहुत दो दिन पहले से बोल रही थी, तो इसलिए वो अंत में हमको पहुँचा ही दी। और हम बोले थे ठीक है, रहने दो। वैसे यूपी वगैरह में दिन संक्रांत आता है और जाता भी है, हम देखे भी हैं। और लेकिन बिहार में उतना मैंडेटरी नहीं है। आप दे अगर है तो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी आया था हमारा खाना बना है, जो कि आलू की सब्जी, आलू दम जिसे हम कहते हैं। और किचन थोड़ा सा धोना और पोछना हुआ, तो 9 बज गया है और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो इसलिए मम्मी बोली है थोड़ा लेट से बनेगा। तो आज सब्जी बन के 1 जनवरी को भी बना था और आज भी बना है, तो ऐसा कुछ बन के तैयार हुआ है। और आज स्पेशल ओकेशन है तो मम्मी बनाई है। और सब्जी का कलर अच्छा आ रहा है, वैसे देखते हैं कैसा है। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और ये दही जमाने का बड़ा इशू रहता है। मम्मी बोली अभी दही जमा नहीं है, लेकिन पतला सा जम गया था, पता नहीं चला। अब कुछ दही दूसरा दूसरा वाला है, मम्मी जमाई है जो दूसरा है। और आज जो भी सुबह का खाना में से खाना नहीं बना है, बस सिर्फ सब्जी बना है। और ऐसा ही किया जाता है। अब दोपहर में खाना बनेगा जो भी बनाना है, और अभी नहीं। और यहाँ मिठाई में लगता है 2-4 तरह का मिठाई आया हुआ है, जिसमें ही पता नहीं कौन क्या चीज़ समझ के लेके आए हैं। ये बादाम वाला जो होता है ना, वो है। और ये है, और सॉरी, और ये है लाई, शायद, हमें पता नहीं है इसका नाम। आपको पता होगा तो बताइएगा। ये है जो कि लगता है तिल से बना हुआ है, तो ये है। और दूसरा है तिलकुट, और इसको बोलते हैं तिलवा, और इसको बोलते हैं चक्की। और जिसको जो पसंद है वो खाएगा। ये वैसे सबको सब कुछ पसंद है तो सब कुछ खा सकता है। ये है तिलकुट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपके यहाँ कैसे मनाते हैं ये बताइएगा। एक डिब्बा इधर भी आया हुआ है। ये वाला और ये वाला में अंतर होता है। तिलकुट जो होता है वो अलग अलग तरीका का होता है, और ये है जो कि ऐसा वाला है। आज डे 14 है, तो डे 14 में आज थोड़ा सा त्यौहार भी है। तो हमने त्यौहार में भी पढ़ा है, लेकिन बहुत कम पढ़े हैं। जिसमें लाइव टेस्ट जो 23 मार्च का था वो 47.92% आया था हमारा। और मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है जो कि परसेंटाइल देता है। किस सम्राट ने भूमि के मापन की जब्त प्रणाली को अपनाया था? तो वो है शेरशाह सूरी। और सूरी साम्राज्य का प्रथम आप देख सकते हैं, भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन था? शेरशाह था। और इन्होंने भू स्वराज में सुधार के लिए उन्होंने भूमि और फसलों की विविधता के आधार पर उत्पादन में हिस्सा निर्धारित किया, और भूमि मापन के लिए जरीब का प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया। और 301 बीघा, हम लोग बिहार में 1 बीघा के बारे में बोलते हैं, और ये दिल्ली वगैरह में आप जाएंगे तो गज के हिसाब से आपको मिलेगा या फिर देखा जाएगा। तो इन्होंने ही चालू किया था। और शेरशाह ने बीघा के क्षेत्रफल अर्थात 360, यानी कि 1 बीघा बराबर 360 वर्ग गज को निर्धारित किया। और उपज के श्रेणी से उसे 3 भाग में बांटा गया, एक अच्छा और दूसरा मध्य और तीसरा निम्न। और यह 1540 में मुगल साम्राज्य का नियंत्रण लेने के बाद उन्होंने एक नया नागरिक और सैन्य प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने वित्तीय और डाक क्षेत्रों में कई सुधार को लागू किया। और इनका जो लड़ाई हुआ था वो हुमायूं से हुआ था, और जो मुगल साम्राज्य हुमायूं है उनके बीच हुआ था। और चौसा का युद्ध इसी से था, जो शेरशाह सूरी के बीच 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये तो सभी जानते हैं। और ये इतना में जो भी लिखा हुआ है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंस है वो हमने आपको पढ़ के दिखाए हैं। और
कौन से बैंक सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के बैंक है, तो वो केनरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, भारतीय केंद्रीय बैंक। और ये सब सभी कौन सा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, और जिसमें सरकार के पास कुल स्टॉक का 50% से अधिक भाग होता है। सरकार सार्वजनिक के क्षेत्र के बैंकों को के लिए के लिए सभी वित्तीय दिशा निर्देश तैयार करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के तहत कार्य करते हैं और ताकि जमाकर्ताओं में विश्वास को प्रेरित किया जाए और उनका पैसा सुरक्षित है। और आप देख सकते हैं इन इंसइड बैंक, इकॉन बैंक, हम तो इसको सिर्फ पढ़ते हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। इंडस्ट इंसर्ट बैंक लिमिटेड, भारतीय वित्तीय बैंक, मुख्यालय इसका मुंबई है। उद्घाटन अप्रैल 1994 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे उस टाइम, और जिस टाइम ये उद्घाटन हुआ था। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह जो थे वो काफ़ी अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से जानते थे, और बहुत सारे बैंक के वो संस्थापक भी रह चुके, बैंक में भी रह चुके थे और गवर्नर भी रह चुके थे। तो उनको इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज था, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी प्रधानमंत्री थे, जो कि काफ़ी जिस टाइम वो प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम बहुत अच्छा लेवल पे उन्होंने इकोनॉमिक्स को बनाया था। और आरबीएल बैंक, जिससे रत्नाकर बैंक जानते थे, एक भारतीय निजी बैंक का क्षेत्र है। उसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1943 में की गई थी। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रत्येक भारतीय वर्ष के डैक्स के अनुसार संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्टिकल 112 के तहत किया जाता है। एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जानते हैं, विशेष वर्ष से सरकार के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन है, जिसे हम केंद्रीय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कि हम याद कर सकते हैं, वो है केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने के लिए। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखा रखता है। और इसमें आप देख सकते हैं अनुच्छेद 123 भी पढ़ना है, अनुच्छेद 121 भी पढ़ना है, हमें पता है। और धन विधेयक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें बस हमने 4 क्वेश्चंस को अच्छा से एनालाइज किए थे बस। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की भी शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करता है, तो 7वीं अनुसूची करता है। तो आज का यही हमारा जो भी पढ़ना था वो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।